हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने बाइनरी ट्री की इंट्रो ली थी एंड कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी एंड ट्रावर्सल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। तो उन क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि हम एक फंक्शन बना रहे थे। जो फंक्शन हमारा रूट इनपुट ले रहा था, एक इनपुट जो भी हमको मिल रहा था उस ट्री का रूट ले रहा था। ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं कि वो रूट ले रहा था एंड वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था। ठीक है, वो रिटर्न नहीं कर रहा था। इंस्टेड ऑफ दैट वो प्रिंट कर रहा था, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस क्या थे कि वो हमको सिर्फ एक बाइनरी ट्री प्रिंट कराना चाहते थे। ठीक है। तो अभी जो हम सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उनके अंदर हमारा रहेगा कि हमारा एक फंक्शन होगा जो कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन होगा, क्योंकि अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है। एंड उसको एक इनपुट मिलेगा रूट एंड वो कुछ रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा। अब वो रिटर्न हमारा कोई नंबर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, या फिर और कुछ भी अगर जरूरत पड़े तो अभी इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम करेंगे, काउंट नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री। तो लास्ट टाइम हमने जो ट्री लिया हुआ था मैं उसको ही ले लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको काउंट करना है कि इस बाइनरी ट्री के अंदर कितने नोड्स हैं। तो हम अप्रोच शुरू कैसे करेंगे किसी भी क्वेश्चन को मिलने के बाद। तो हमको क्या करना है कि हम रूट नोड पे मानेंगे अपने आप को। ठीक है। और फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि हमको लेफ्ट सब ट्री से आंसर मिल गया, हमको राइट सब ट्री से आंसर मिल गया। तो अब हमको क्या करना होगा। ठीक है, ये अब हमको क्या करना होगा, हमको सिर्फ इतना पार्ट सोचना है, हमको सिर्फ एक नोट के लिए सोचना है। तो अगर मुझे लेफ्ट से पता लग गया कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ठीक है, एंड सेम ही चीज अगर मुझे राइट से पता लग गई कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो मैं सिर्फ इसके लिए जो था वो हमारी कंप्यूटेशन नहीं हुई है, तो मैं ट्री में कितने नोड हैं ये चीज कैसे डिड्यूस कर सकता हूँ कि इसको मैं अगर एल एन मानूं, इसको अगर मैं आर एन मानूं, तो अगर मुझे ये दोनों पता लग जाए, ये दोनों वन के पास आ जाए, तो अब इस नोड को क्या पता है, इस नोड को पता है कि लेफ्ट में जितने थे उतने नोड, राइट में जितने थे उतने नोड, एंड मेरा इफेक्ट कितना पड़ेगा। ये एक सिंगल नोड है, इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, 1 का पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमको इससे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एल एन की वैल्यू होगी 2, आर एन की होगी 1, अपना इसका 1, तो आ गया 4। तो नंबर ऑफ नोड्स हमको पता लग जाएंगे कि इस ट्री के अंदर जो है 4 है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमको कैसे सोचना है कोई भी क्वेश्चन आने पे। जैसे ट्री हमको दिख रहा होगा, हमको पूरे सब कुछ जा जाके नहीं सोचना है, हमको क्या सोचना है कि हम खड़े हैं रूट के ऊपर। ठीक है, हमको लेफ्ट से आंसर मिल गया, हमको राइट से आंसर मिल गया। तो अब हम रूट के लिए क्या करें कि हमको फाइनल आंसर मिल जाए। ठीक है, तो अब ये क्या करवाना चाहता है, काउंट करवाना चाहता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि जिसके अंदर फंक्शन होगा, फंक्शन को रूट इनपुट आएगा एंड ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या रिटर्न करना है, यहाँ पर हमको रिटर्न करना है नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है। तो क्योंकि हमको नंबर ऑफ नोड्स करना है, तो इसका मतलब इस केस में हमको नंबर ही करना होगा, या फिर इंटीजर बोल लो। ठीक है, तो अब इसके कोड पे आते हैं। तो कोड किस तरह से रहेगा वो ध्यान से समझना कि हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, जो फंक्शन रूट ले रहा होगा। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक चीज होती है। उसके बाद हमको पहला क्या सोचना होता है, बेस केस। ठीक है, बेस केस पे आ जाते हैं। अब
बेस केस हमारा मोस्टली तो ट्री में क्या बन जाता है कि रूट जब नन है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। मोस्टली तो यही बन जाता है। कुछ कुछ केसेस होंगे जिसमें हमको रूट नन का वेट नहीं करना होगा और हमको लीफ नोड होने पे रिटर्न करना होगा। लीफ नोड हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्या होता है, तो उन वाले केसेस पे बाद में आएंगे। अभी हम हमारे जो क्वेश्चन है उनमें क्या है कि रूट जो जब नन होगा तब हम क्या करेंगे, वो हमारा मोस्टली जो है वो बेस केस बन रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है सोचने का कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसमें उसको सबसे छोटा करके ले जाओ। कि जैसे पूरा ट्री है 4 नोड का, है ना। अगर ये सिर्फ एक नोड होता तो क्या करते, क्या हम एक नोड से कम के लिए सोच सकते हैं इनपुट को। एक नोड होता तो नंबर ऑफ नोड 1 हो जाते, अगर एक भी ना होता, नन होता, तो नंबर ऑफ नोड 0 हो जाते। लेकिन उससे कम तो नेगेटिव में तो नोड हो ही नहीं सकते। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट वैलिड सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, रूट इज नन। तो हमारा बेस केस क्या बनेगा कि इफ रूट इज नन, अगर हमारा रूट नन हो रहा है तो हम क्या रिटर्न करेंगे कि अगर कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ नोड है, 0। और हमको क्या पता था कि हमारा फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करेगा क्योंकि हमको नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने बोला, एंड नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे वो इंटीजर ही होंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा इसमें, अब इसके बाद आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, मैंने क्या बोला कि हमारा जो ट्री होगा, ठीक है, हमारा जो ट्री होगा उसका हम लेफ्ट से आंसर हमारे पास आ चुका होगा और हमारे पास राइट से आंसर आ चुका होगा, उसके बाद हम अपना काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब मुझे एक चाहिए लेफ्ट से आंसर। मैंने क्या करा, मैंने सेम ही फंक्शन पे ना रूट डॉट लेफ्ट भेज दिया, ठीक है। और मुझे चाहिए राइट का आंसर, तो हमने सेम ही फंक्शन को रूट डॉट राइट भेज दिया, ठीक है। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे कि ये चीज कैसे वर्क कर रही है, लेकिन पहले कोड को पूरा कर लेते हैं। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं, जब हमने लेफ्ट से आंसर मंगवा लिया, राइट से आंसर मंगवा लिया, बेस केस लिख लिया, ये तीनों काम हो गए, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमको अपने बारे में सोचना, ठीक है। मैंने लेफ्ट से आंसर मंगवा लिया है, मैंने राइट से आंसर मंगवा लिया, अब मुझे अपने बारे में सोचना है। तो हमको क्या रिटर्न करना था, नंबर ऑफ नोड्स। तो मैं उसको ले लेता हूँ नम नोड्स। लेफ्ट से आंसर मिल गया, ठीक है, लेफ्ट के नोड्स। राइट से आंसर मिल गया, राइट के नोड्स। अब मुझे अपना इम्पैक्ट ऐड करना है, ठीक है। इस स्टेप पे आके मुझे अपना इम्पैक्ट ऐड करना है, तो मेरा इम्पैक्ट कितना होगा, 1 का। और फिर मैं लास्ट में क्या रिटर्न कर दूंगा, नम नोड्स। और हमको क्या करना था, हमको नंबर ऑफ नोड्स ही निकालने थे। और हमने क्या देखा था कि अगर हमको लेफ्ट से आंसर मिल जाए, राइट से आंसर मिल जाए, हम उसमें 1 ऐड कर दे तो हमको नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये कोड का स्ट्रक्चर है जो मोस्टली इन क्वेश्चंस में फॉलो होगा, जो हम अभी करने वाले हैं इस फॉर्मेट के, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये चीज काम कैसे कर रही है, लेफ्ट को कॉल कर देना, राइट को कॉल कर देना, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम लेफ्ट को कॉल कर देते हैं और उसको बोल देते हैं नंबर ऑफ नोड्स बताते हैं और फिर अपने लिए सोचते हैं, ठीक है। तो ये चीज वर्क इस तरह से कर रही है कि ये भी एक नोड है, ठीक है। जो कोड इस पे लगेगा नोड्स काउंट करने का, वही कोड इस पे लगेगा, जो कोड इस पे लगेगा वही कोड इस पे लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ एक एक को जाके कॉल करने की जगह हमने उनको बोल दिया कि ये लो फंक्शन और तुम मेरे को इनपुट दे दो। कि मेरे पास फंक्शन था जो मेरे ऊपर लगा हुआ था, मैंने देखा कि टू को भी सेम फंक्शन लगाना है, तो मैंने टू को वो काम करने भेज दिया और टू को फंक्शन दे दिया, ताकि टू अब अपना काम कर ले और हम सिर्फ 1 के बारे में सोच ले, ठीक है। तो इसका कोड करते हैं एंड फिर उसके बाद इसका ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन करना रिकर्सिव क्वेश्चंस का बहुत जरूरी है, लेकिन हमेशा कोड करने के बाद, ठीक है। तो ये जो एक बेसिक सा फॉर्मेट बना है, इसको याद रखना कि हमको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि रूट इनपुट आ रहा है और हमको कुछ रिटर्न करना है, ठीक है, हमको कुछ रिटर्न करना है जिसमें नंबर ऑफ नोड्स रिटर्न करने हैं, तो इन क्वेश्चंस के अंदर एक हमारी बेस कंडीशन होगी जिसमें हमको स्मॉलेस्ट वैलिड केस के बारे में सोचना होगा, ठीक है।
जो कि मोस्टली हमारा नन ही होगा। किसी किसी एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि हमको लीफ नोड पे रुकना पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि हम लेफ्ट में कॉल कर देंगे और हम राइट में कॉल कर देंगे और हम दोनों का आंसर एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। फिर ये आएगा तीसरा स्टेप। अब ये वाला जो स्टेप है ना, इसी में हमारा ऑलमोस्ट सारा लॉजिक होता है। ये वाला बेसिक क्वेश्चन था, तो इसमें एक बेसिक सा लॉजिक है कि बस लेफ्ट और राइट से जो आंसर है उसमें वन ऐड कर दो। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता तो यहीं पे थोड़ा ज्यादा हमारा कुछ ऑपरेशन लगता है ना, हम उसको रिटर्न कर देते। ठीक है, तो अब हमारा सोचने का पार्ट क्या रह गया, स्मॉलेस्ट वैलिड के लिए क्या होगा उसको यहाँ रिटर्न कर दो। एंड लेफ्ट और राइट से मिल गया है तो अपने लिए सोच लो क्या करना है, अपने लिए सोच लो क्या करना है और आंसर निकाल के उसको बेसिकली रिटर्न कर दो। ठीक है, इसको कोड करते हैं फटाफट। यहाँ पे हमने सेम बाइनरी ट्री ले रखा है जो हम स्टार्ट से यूज कर रहे हैं। ये उसको इन ऑर्डर प्रिंट किया हुआ है, तो इसको कोड करते हैं अभी यहाँ पे। तो अब हम लेते हैं डेफ काउंट नोड्स। ठीक है, फंक्शन का नाम लिखा, इसको रूट इनपुट आएगा। अब सबसे पहले हमको क्या करना था, सबसे पहले हमको लिखना था बेस केस। तो बेस केस हमने देखा था कि जब रूट जो है वो नन है तो इसका मतलब उस टाइम हमारे पास कोई नोड नहीं है एंड उससे छोटा केस नहीं हो सकता कि अगर हमारा रूट नन है तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट से बोल देंगे कि तू हमको अपने नोड बता दे। ठीक है, हमने लेफ्ट को बोल दिया कि तू अपने नोड बता दे इस फंक्शन को यूज करके जो हम लिख रहे हैं। तो इसको रूट डॉट लेफ्ट दे देंगे, ये अपना ला के देगा हमको जो भी नंबर ऑफ नोड्स होंगे। एंड फिर हम राइट में कॉल कर देंगे जो कि राइट के नोड्स ला के देगा हमको। तो इधर कर देते हैं रूट डॉट राइट। इसके बाद जो हमारी आ रही थी वो आ रही थी लॉजिक स्टेटमेंट। ठीक है, जिसके अंदर हम फाइनल आंसर को डिड्यूस करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ नोड्स जो है वो हमको यहाँ कैलकुलेट करने थे। तो वो कैसे होंगे कि लेफ्ट के नोड्स जितने आए हैं उसको उठाओ, राइट के नोड्स जितने आए हैं उसको उठाओ और अपना जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको ऐड कर दो। एक नोड का इम्पैक्ट वन ही पड़ेगा तो हमने वन ऐड कर दिया एंड फिर लास्ट में इस फंक्शन से नंबर ऑफ नोड्स को रिटर्न कर दो। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारा n1 में स्टोर है हेड, तो इसको मैं n1 इनपुट दे देता हूँ। इसको रन करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स आ गए 3। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ नोड्स आ गए हमारे पास 4 और हमारा जो ट्री था वो भी 3 नोड्स के साथ था। अभी इस कोड को एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। तो हमारे पास इनपुट में था 1 2 3 4 और हमने ये कोड लिखा है। बेस कंडीशन, लेफ्ट का आंसर, राइट का आंसर, अपनी लॉजिक स्टेटमेंट रिटर्न कर देना। ठीक है, ये चीज हुई है जिसने हमको आंसर दे दिया। अब हमको समझना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको ड्राई रन करते हैं कोड को एक बार। अच्छा, सबसे पहले हमारा फंक्शन होगा यहाँ पे, वो चेक करेगा कि क्या मैं नन हूँ। यहाँ पे आके चेक करेगा क्या मैं नन हूँ, मैं नन नहीं हूँ तो फिर मैं कॉल कर दूंगा लेफ्ट। तो इसका मतलब 1 से मेरी कॉल जाएगी 2 पे। अब 2 पे चली गई तो फिर हम इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे और हमारा फिर से ये वाला स्टेटमेंट काउंट जो होगा चेक होगा। अब 2 देखेगा मैं नन हूँ, 2 भी नन नहीं है तो वो आगे जाएगा, वो आगे जाएगा तो वो इस वाली स्टेटमेंट पे पहुंचेगा एंड इस वाली स्टेटमेंट में लेफ्ट पे कॉल हो जाती है। 2 से हम 4 पे चले जाएंगे। अब हम 4 पे चले गए, फिर हम फंक्शन के स्टार्ट में पहुंच गए, फिर हमने बेस कंडीशन चेक करी नहीं है टोरी एंड फिर हमने लेफ्ट में कॉल कर दिया। अब हमने जब लेफ्ट में कॉल किया तो 4 के लेफ्ट में नन है, हमने कुछ भी नहीं लगाया। तो फिर आएंगे हम इसी फंक्शन पे, ये चेक करेगा कि बेस कंडीशन हिट हो रही है। ठीक है, चलो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा 0। अब 4 ने यहाँ तक एग्जीक्यूट कर लिया था, अब 4 जाएगा यहाँ पे, अब 4 कॉल करेगा अपने राइट में। इसके राइट में भी क्या है, नन, तो यहाँ से भी इसको मिल जाएगा 0 एंड फिर ये आएगा इस लॉजिक स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ पे इसको क्या करना है, लेफ्ट के नोट्स राइट के नोट्स +1 करके रिटर्न कर देना। तो 4 क्या करेगा, 0 + 0 + 1 एंड रिटर्न कर देगा 1 और ये रिटर्न कर देगा 2 को।
टू के पास चला गया 1। अब टू हमारा रुका था लेफ्ट वाली स्टेटमेंट के ऊपर, तो अब वो जाएगा राइट वाली पे। जब टू अपने राइट में जाएगा तो वहां उसको नन मिलेगा, यहाँ से उसके पास 0 आ जाएगा। तो फिर अब टू के लिए क्या होगा, टू को लेफ्ट में मिला 1, राइट में मिला 0, अपना डाला 1, हो गया 2। और उसने 1 को बता दिया कि यहाँ पे 2 नोड्स हैं मेरे पास। अब 1 को लेफ्ट से जवाब मिल गया। अब 1 का अगला काम क्या है कि राइट में जाके चेक करो। तो 1 ने कॉल भेज दी 3 को कि भाई तू बता दे कि तू कितना, तो ये भी जाएगा, दोनों जगह कॉल करेगा, 0 0 मिलेगा, एंड 1 को अल्टीमेटली 1 दे देगा कि मेरे पास एक ही नोड है। अब आ गए हम 1 पे। अब 1 को लेफ्ट से जवाब मिल चुका है, 1 को लेफ्ट से मिल चुका है, राइट से मिल चुका है, वो आएगा इस लॉजिक वाली स्टेटमेंट के ऊपर। एंड लॉजिक वाली स्टेटमेंट के अंदर क्या था, लेफ्ट राइट +1, आंसर आ गया 4, जो कि लास्ट में हो गया रिटर्न। ठीक है, आया समझ। अब एक बार हम देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन कॉल्स थी वो किस हिसाब से जाती है। फंक्शन कॉल्स जो है वो किस हिसाब से जाती है। तो सबसे पहले हमारा था फंक्शन 1। ठीक है, सबसे पहले था सिर्फ 1। ये इधर विजिबल नहीं है, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। सबसे यहाँ ट्री बना लेते हैं साइड में छोटा सा, इसका ज़्यादा भी काम नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले था फंक्शन 1 पे। अभी इसको क्या करना था, इसको चेक करना था लेफ्ट के अंदर। तो इसने किसको कॉल भेजी, इसने कॉल भेजी आगे फंक्शन ऑफ 2 को। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन डोनेट कर रहा है ये काउंट नोड्स को, जो हमारा मेन फंक्शन। अब इसने भेजी 2 को। ठीक है, एंड फिर हम स्टार्ट में आ गए। फिर इसने लेफ्ट में कॉल किया, इसने आगे कॉल भेजी 4 को, एंड 4 ने आगे कॉल भेजी नन को, जहां से फाइनली कुछ रिटर्न होके हमको मिला। यहाँ से फाइनली हमको कुछ रिटर्न होके मिला क्योंकि बेस कंडीशन हिट हो गई थी। ठीक है, एंड फिर क्या होगा कि इतना जब हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो 4 होगा वो राइट में कॉल भेजेगा, वो वापसी नन पे कॉल भेजेगा, जहां से उसको वापसी कुछ रिटर्न मिला, क्योंकि उस पॉइंट पे बेस कंडीशन हिट हो गई थी। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन की एग्जीक्यूशन पूरी हो गई। 1 ने 2 को किया, 2 ने 4 को किया, 4 ने आगे नन को किया, नन ने रिस्पॉन्स दे दिया। तो हमारा जो ये फंक्शन ऑफ नन कॉल हुआ था, इसका आउटपुट आया, अभी तक सिर्फ ये एग्जीक्यूट हुआ। फिर इसने इसे राइट वाले को किया, वो भी एग्जीक्यूट हो गया। अब जब 4 पे आए तो 4 का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, उसके बाद वो इस वाली स्टेटमेंट पे गया, उसने रिड्यूस किया एंड यहाँ से 1 रिटर्न कर दिया। जब इसने 1 रिटर्न किया तो 4 भी एग्जीक्यूट हो गया। फिर 2 पे आए, फिर 2 ने आगे फंक्शन ऑफ नन को कॉल किया। जब ये एग्जीक्यूट हो गया, 2 के पास सब कुछ आया, तब 2 भी एग्जीक्यूट हो गया, एंड फिर हम 1 पे वापसी पहुंच गए। अब 1 ने जब लेफ्ट को कर दिया है पूरा एग्जीक्यूट, तो अब वो राइट पे जाएगा, और राइट पे था हमारा फंक्शन ऑफ 3। ये भी आगे अपनी कॉल्स करेगा जो दोनों रन होंगी, एंड उसके बाद 3 रन होगा। जब 3 भी अपना काम कर देगा, उसके बाद आ जाएंगे हम 1 पे। और हमारा मेन फंक्शन क्या कॉल हुआ था सबसे पहले, फंक्शन ऑफ 1। हमको जवाब किसका चाहिए था, फंक्शन ऑफ 1 का। तो अब फंक्शन ऑफ 1 लेफ्ट और राइट के आउटपुट को यूज करके 1 ऐड करके रिटर्न करेगा कि कितने नोड्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा मेन फंक्शन कॉल होता है, फिर आगे छोटे वाले फंक्शंस कॉल होते हैं या आगे वाले फंक्शंस कॉल होते हैं, वो हमको कुछ आउटपुट देते हैं। वो हमको जो आउटपुट देते हैं, हम उनका यूज करते हैं और हम एक फाइनल आंसर निकाल के लाते हैं, और लास्ट में जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो कुछ रिटर्न कर देता है। और जब यूजर के पास आता है तो इसका ही रिटर्न आता है, क्योंकि यूजर के पास कब आएगा, जब ये जो आगे कॉल्स होती जा रही है ये सारी की सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। और ये सारी की सारी कब रिजॉल्व होंगी, जब हमारा जो मेन फंक्शन कॉल हुआ था वो रन हो गया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है वो, एंड अब वो वाला काफी जल्दी हो जाएगा। तो इधर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2, इसमें हमें निकालना है सम ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, फाइंड सम ऑफ बाइनरी ट्री। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री दिया होगा,
भी बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ, थोड़ा अलग हो जाए, ठीक है। एंड हमको इसका सम निकालना होगा, सारे नोड्स की वैल्यूज का सम। तो अभी सम क्या है, 3 + 4 + 1 + 2 कितना आएगा, 3 4 7 7 1 2 10 10। अभी इसका सम है 10। अब हमको ये निकालना है, ठीक है। तो अब आप समझो इसके अंदर क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन के पास रूट इनपुट आ रहा है एंड हमको सम रिटर्न करना है, ठीक है। और सम क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। तो ये सारी चीजें सबसे आराम से फिगर आउट हो गई कि हमको इनपुट इस क्वेश्चन में एक रूट मिलेगा, हमको सम रिटर्न करना है और सम होगा इंटीजर, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि अपना जो कोड रहता है उसके अंदर क्या होता है, फंक्शन होता है, रूट इनपुट आ जाता है और पहली चीज फिर हमको बेस कंडीशन सोचनी होती है, ठीक है। जो कि मोस्टली रूट इज नन, सॉरी, जो कि मोस्टली रूट इज नन वाली होती है, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं, जब रूट हमारा नन होगा तब वो केस वैलिड है, जब कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब सम कितना है उस टाइम, 0, है ना। जब कोई नोड प्रेजेंट ही नहीं है तो सम क्या है, 0। इसका मतलब बेस कंडीशन तो हमारी क्या बन जाएगी, सेम ही बन जाएगी। इफ रूट इज नन देन रिटर्न 0, ठीक है। हमारा बेस कंडीशन वाला काम चेक हो गया। सेकंड स्टेप तो हमारा फिक्स्ड ही था, लेफ्ट का आउटपुट ले लेते हैं जो कि हमारा वापसी फंक्शन कॉल करके रूट डॉट लेफ्ट में चला जाएगा, और राइट का आउटपुट ले लेते हैं जो हमारा फंक्शन कॉल करके रूट डॉट राइट में चला जाएगा। एंड इसके बाद अब आती है हमारी थर्ड स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमको मोस्टली सारा वर्क करना है, सारा लॉजिक लिखना है। यहाँ पे हमको निकालना है टोटल सम, इसको मैं अभी टी सम लिख देता हूँ। तो अब क्या था अपने पास यहाँ पे जो हमारे पास ट्री था, 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2। अब मेरे को लेफ्ट से मिल गया कि लेफ्ट का कितना सम है, मेरे को राइट से मिल गया कि राइट का कितना सम है। तो टोटल सम कितना हुआ ट्री का, लेफ्ट का ले लो, राइट का ले लो, ऐड कर दो और साथ में अपनी वैल्यू ऐड कर दो। अगर मैं इसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा ना यहाँ से, जैसे इस केस में क्या होगा, 4 और 2 रिटर्न करेंगे 6, 1 रिटर्न करेगा 1, हमारे पास हो जाएगा 6 + 1, रूट की अपनी वैल्यू है 3, तो आ गया 10। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक क्या बनेगा कि आपका जो लेफ्ट का आउटपुट आया है उसको लो, राइट के आउटपुट को लो और उसके अंदर रूट डॉट वैल्यू ऐड कर दो और फिर लास्ट में रिटर्न कर दो टोटल सम को, ठीक है। इसका कोड एंड ड्राई रन आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। कोड एंड ड्राई रन दोनों चीजें। एंड कोई भी डाउट आए, कुछ भी आए, कोड रन ना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, आई विल चेक दैट, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी फॉर्मेट के ऊपर और क्वेश्चन करेंगे, सेम फॉर्मेट के और क्वेश्चन करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड मजा आएगा। जब तक के लिए बाय, टाटा।